मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक परम आनंद का उषा काल। परम आनंद वह दूर उतारा है जिसकी ओर उपद्रवी दुख तथा रोमांचक सुख की लहरों के तूफान में फंसी सभी नाविक आत्माएं मार्गदर्शन के लिए निहारती हैं। परमानंद ईश्वर की चेतना है। परम आनंद ईश्वर की चेतना है, उनका अस्तित्व है, उनकी सर्वोच्च विशेषता है, उनका अनंत जीवन है। एकाग्रचित ध्यान में एक नित्य बढ़ते हुए परम आनंद को अनुभव करना उनकी उपस्थिति का सबसे विश्वस्त संकेत है। जितना अधिक परम आनंद होगा उतनी ही गहन ईश्वर के साथ संपर्क होगा। परम आनंद को अनुभव करने की दो विधियां हैं, सविकल्प समाधि द्वारा और निर्विकल्प समाधि द्वारा। सविकल्प अवस्था में ध्यान करता हुआ भक्त आंतरिक रूप से ध्यान में इतना डूब जाता है कि विचार, अनुभूतियाँ, स्मृति चित्र, संसार की समस्त संवेदनशीलताएं चेतना से गिर जाती हैं। जिस प्रकार रोचक कहानी पढ़ने में गहराई से डूबा हुआ व्यक्ति न देखता है न सुनता है कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है, उसी प्रकार भक्त परम आनंद के आनंद में भी इतना डूब जाता है कि बाहर की ओर उसकी चेतना पूर्णतः अनुपस्थित होती है। यह अचेत अथवा बेहोश करने वाली औषधि की अवस्था नहीं है जिसमें चेतना आंतरिक तथा बाह्य रूप से एक साथ लुप्त हो जाती है, अपितु उन्नत आंतरिक दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञान की एक सर्वोच्च अवस्था है। दूसरा, निर्विकल्प समाधि अथवा पूर्ण योग में ईश्वर के साथ योगी सृष्टि से परे उस पार ब्रह्म में भवातीत परम आनंद और साथ ही साथ समस्त ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों की परम आनंदमयी सर्वव्यापकता का ब्रह्म के अप्रकट सागर तथा इसकी विश्व में व्यक्त लहरों का एक साथ आनंद लेता है। इस अवस्था में बंद अथवा खुले नेत्रों से चलते हुए, बातचीत करते हुए, सोते हुए, ध्यान करते हुए भक्त परमहित भाव के रूप में सर्वव्यापक परम आनंद से सचेत संपर्क करता है, परंतु समस्त सृष्टि में सर्वव्याप्त जो भावातीत भी है वह अनुभव करता है कि उस परम आनंद सचेतन बुद्धिमान चिरस्थायी सर्वव्याप्त नित्य नवीन आनंद ने स्वयं को मूल कारण, ज्योतिर्मय तार, सूक्ष्म अथवा स्थूल भौतिक जगतों में घनीभूत किया है, कंडेंस किया है। जब व्यक्ति गहनतर से गहनतर शांत ध्यान द्वारा परम आनंद में डूब जाता है, वह अपनी चेतना, विचारों, अनुभूतियों तथा इंद्रिय ज्ञान के रंध्रों के माध्यम से परम आनंद के फव्वारे को छिड़काव करता हुआ पाता है। मुझे वह दिन याद है जब पहली बार अप्रत्याशित रूप से नित्य ध्यान की कठिन चर्चा की आदतों के पीछे से परमानंद का उषा काल सहसा मेरी चेतना पर फूट पड़ा था। यह मेरी समस्त प्रत्याशाओं को पार कर गया। अवर्णनीय आनंद, अनंत आनंद। परमानंद के प्रकाश ने सभी पदार्थों में से एक्सरे किरणें की भांति गुजरते हुए तथा मुझे नश्वर दृष्टि के अक्षतिज से परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सामने और पीछे, ऊपर और नीचे, भीतर और बाहर, चारों ओर
सर्वत्र पड़ी वस्तुओं को दर्शाते हुए चेतना के समस्त अंधेरे कोनों को प्रकाशित कर दिया। उषा काल के इस प्रकाश में मैंने ब्रह्मांड के संपूर्ण चलचित्र को देखा। बीते युगों की मृत स्मृतियाँ पुनर्जागृत हो गई। परम आनंद ने ब्रह्मांड के विशाल भवन को प्रकाशित कर दिया और अचानक मैंने इसमें अपने सभी सगे संबंधियों, अतीत, वर्तमान व भविष्य के आत्मस्वजन, सितारों की धूल, रत्न, पुष्प, पक्षी, पशु, माताएं, पितृजन, बहनें, भाई, संत तथा श्वेत केश वाले साधुओं को देखा। ऐसी जागृति के बाद योगी मौन रूप से कहता है, अपने निष्फल ध्यान की गहन रात्रियों में से झांकते हुए, दृढ़ता पूर्वक बुद्धि की ओर निहारते हुए, अंतोगत्वा मैंने सहसा परमानंद के उषा काल को अपनी चेतना के भीतर फूटते देखा। इसकी चमक जो असंख्य जन्मों के बादलों के पीछे मंद रूप से झिलमिलाई थी, मेरी अतृप्त अभिलाषाओं के माध्यम से चमक उठी। अनावृत दीप्ति आकाश के चित्रपटल पर सुंदर दृश्य परमानंद के विविध रंगों से चित्रित सारंगियों, पक्षी, आकाशपिंड, परमाणवीय स्पंदन सभी एक साथ परमानंद का भव्य नाद बजा रहे हैं। सुमनों की सुगंधियाँ परमानंद की श्वास से संतृप्त हैं। उनकी पखुड़ियाँ परमानंद के सौंदर्य से सजी हैं। सभी आनंद परमानंद द्वारा प्रेरित हैं। देवताओं की मदिरा, ताज़ा झरने से प्यास को शांत करने वाले शीतल पेय, पुष्पों का मधु, फलों के रस सभी परमानंद की मधुशाला से बहते हैं। मेरे विचार खुले मुखों से जीवन की समस्त गतिविधियों में परमानंद का पान करना चाहते हैं। मेरी निरंकुश कल्पनाएं अपने जिज्ञासा से जले अधरों को स्वर्णिम सरिता में डुबोती हैं। मेरी भावनाएं नित्य नवीन परमानंद की लहरों पर तैरती हैं। सर्वव्यापक आकाश की भांति फैला हुआ मेरा अंतर्ज्ञान प्रत्येक वस्तु के माध्यम से सर्वव्यापी अंदर की ओर बहते परम आनंद में घुल मिल रहा है। मैं परमानंद के सम्मोहित करते संगीत को सुनता हूँ। मैं परमानंद के इंद्रियातीत हर्षों को सूंघता, चखता, सोचता तथा अनुभव करता हूँ। मैं सर्वत्र सभी वस्तुओं में परमानंद का दर्शन करता हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक स्वरूप और कण में परम आनंद का आलिंगन करता हूँ। परमानंद से मैं आया हूँ, परमानंद के लिए मैं जीवित रहता हूँ और परमानंद में विलीन होता हूँ। परमानंद वह महासागर है जिसमें मेरी इच्छाएँ, मेरे स्वप्न, मेरी अभिलाषाएँ, इंद्रिय लालसाएँ, कार्य, भक्ति, विवेक की समस्त लहरें संतृप्ति के सागर में घुल गई हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य अपने पर्दों को हटाते हैं। मैं नित्य परिवर्तनशील, चिरस्थायी परम आनंद के उषा काल की पिघली हुई किरणों को उन अरबों खरबों विचारों में से गुजरते हुए देखता हूँ, जो उन अनेक जीवों में से प्रत्येक के मस्तिष्क में दौड़े थे, जो जिए, जिन्होंने आशा की और मर चुके हैं। वह उषा काल पार्थिव सूर्य किरणों, चंद्र किरणों, जीवित ग्रहों की दीवारों के पीछे छिपे कारण जगत संबंधी विचार स्वरूपों के प्रकाश रहित प्रकाश के माध्यम से गुजरता है। इस विचार गर्भ से परमानंद की जीवन शक्ति सभी समकालीन व्यक्तियों के विचारों की शिराओं के माध्यम से बहती है। सूक्ष्म परमानंद विद्युत अस्तित्व के समस्त सजीव और निर्जीव बल्बों से चमकती है। कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म एवं धर्मशास्त्रों, विचारों, क्रियाकलापों और आविष्कारों के सभी स्वप्न
जिन्हें भावी पृथ्वी अथवा अन्य ग्रहों की संततियों ने देखा या जाना है, सर्वज्ञ ब्रह्मानंद को अपनी ऐतिहासिक कथाओं को चित्र यवनिका में बुनने में सहायता के लिए प्रतीक्षा करते हैं। ब्रह्मानंद के विशाल कक्ष में, ब्रह्मांडीय अरुणोदय के स्वप्न महल में मैं पर्वतों, तारिकाओं, सभ्य व जंगलों के निवासियों, उष्म चुंबकीय विद्युत संबंधी नियमों, मानव, पशु, विचार, आध्यात्मिक धारणाओं सभी को एक साथ पूर्ण सहज सरसता में सार्वभौमिक बंधुओं का गान गाते हुए निहारता हूँ, निहारता हूँ, निहारता हूँ, निहारता हूँ। जय गुरु जी।